चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। किधर है हमारे बाकी लोग? आ रहे ऑन द वे। 2 मिनट। हाँ रुक जाता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। So we will today start with the repayment of outgoing partners loan in installments along with interest. वेट करते हैं, थोड़ा लिख देता हूँ मेरी। आएंगे तो आधे घंटे बाद आएंगे। अनुष्का भी ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है ये सब का। वो बड़ी मदद क्या हो गया? पेपर का टेंशन लेके बीमार पड़ गए? क्यों टेंशन लेंगे? हाँ बरोबर है ना स्पेलिंग? आ रहा है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग आ रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे आप जब भी कभी कोई इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ईएमआई कैलकुलेशन समझ में आएगा, ठीक है? और ईएमआई कैलकुलेशन में एक जोल होता है, मैं आपको बता दूंगा कि ये जोल रहता है, आप उसको ध्यान देना, ठीक है? तो आपको उल्लू बनाते, कैसे उल्लू बनाते आपको मैं बता दूंगा। अब सबसे पहले पार्टनर का जो अमाउंट है, the amount of outgoing partner is not able to pay. Why we are not able to pay? Firm is not able to pay because
इतना पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल। अब इंस्टॉलमेंट्स में कैसे देंगे, उसमें 2 मेथड्स। नंबर 1, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स along with interest, equal installment including interest। दो अलग अलग कैलकुलेशंस है, आप दोनों को समझना, दोनों ड्रास्टिकली अलग अलग है। कैसे, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड। समझो आपका, से फॉर एग्जांपल पार्टनर का लोन है 1 लाख रुपया, 12% is equal to rate of interest। इवनिंग 12% is the rate of interest। अब बताओ, अगर हम बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट along with मतलब उसके साथ प्लस, उसके साथ मतलब प्लस, आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट, जो लोन का अमाउंट है, और दूसरा कंपोनेंट होगा इंटरेस्ट। समझो, आई टेक एन एग्जांपल, 1 अप्रैल 18 को पार्टनर रिटायर हुआ और उस दिन उसका लोन कितना है, कैपिटल जो लोन में ट्रांसफर किया कितना है, 1 लाख रुपीस, जो पार्टनर को देना था, आउटगोइंग पार्टनर को देना था, बट फर्म वाज नॉट एबल टू पे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मनी। They decided to pay in 4 equal installments. Say, first installment 31st March 19, 31st March 20, हाँ। अब आप मुझे बताएंगे ये जो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 होगा वो कितना होगा। आराम से पहले पी लो पानी। देखो, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब लोन को 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल। तो इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल होगा, बिकॉज एवरी इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। यस और नो? तो ये क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, इंस्टॉलमेंट मतलब ये वाला अमाउंट इक्वल होगा कि हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट। जब ये लैंग्वेज लिखा है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इक्वल लेना है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना होगा, इक्वल। मतलब अब 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 लाख को 4 से डिवाइड करो, 25, 4 इंस्टॉलमेंट्स 1 लाख। हाँ, अलॉन्ग विथ मतलब प्लस क्या ऐड किया जाएगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। What is the outstanding loan amount in the first year? And that is 1 lakh. देखो, पहला साल outstanding loan was 1 lakh. So interest will be calculated on 1 lakh. चलो मैं 10% इंटरेस्ट ले लेता हूं to make it easy to calculate. So 1 लाख का 10% 10,000। तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 35,000। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल 25 प्लस इंटरेस्ट जितना हुआ, कितना होगा उस साल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे।
अब मुझे बताइए, आपने 1 लाख में से 25,000 लोन पे कर दिया, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन फॉर द सेकेंड ईयर? 75,000. Yes or no? This is the principal amount. Loan amount is the principal amount. तो आपका पहला साल आउटस्टैंडिंग लोन was 1 lakh. So interest is 1 lakh into 10%, 10,000. For the second year आपने ये 1 लाख में से 25 यहाँ पे पे ऑफ कर दिया, तो सेकंड ईयर का आउटस्टैंडिंग लोन इज हाउ मच? 75 का 10%, 7,500. तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा आपका? 32,500. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, अब आपने फिर से और 25 पे किया, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन इन थर्ड ईयर? 50,000. उसका 10% थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग and the installment will also would keep on reducing. अब आपने 75 पे ऑफ कर दिया, तो बाकी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लोन इज 25, उसका 10%, तो आपका ये इंस्टॉलमेंट. ये वाला कैलकुलेशन कभी करेंगे जब क्या लैंग्वेज यूज किया है? along with. इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो अलग से सीखेंगे, बट पहले कैलकुलेशन फिर अकाउंटिंग. हाँ, आप ये कैलकुलेशन सीधा लेक्चर में डायरेक्टली कर सकते हैं, भले ऐसा वर्किंग नोट में करने की नीड नहीं. ठीक है. अब इसका लेजर कैसे बनेगा? इसका लेजर आपने इसके नीचे ही बनाइएगा. ठीक है. फिर मैं इसका कैलकुलेशंस और इसका लेजर इधर बनाऊंगा. अब आप पार्टनर का लोन ले लो. कौन है जिसका रिटायरमेंट हुआ? समझो सी हुआ, सी का लोन. आप मुझे बताओ पहले लोन में अमाउंट आएगा कहां से? नहीं, लोन में अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट से. देखो पहले आप अकाउंटिंग क्या करते हैं ना, कैपिटल में आप रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व्स, गुडविल सब डालते हैं, और जो फाइनल कैपिटल का बैलेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज टू बी पेड, बट फर्म के पास इनफ पैसा नहीं है. आपने गो थ्रू किया कल कुछ लेक्चर्स? टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी, देखो गो थ्रू नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कैसे हेल्प आउट, मतलब कैसे वो चीजें कवर अप करेंगे? थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा. थोड़ा टाइम आप रोज निकालेंगे तो कवर होगा. एक साथ नहीं निकाल पाएंगे टाइम, यू नीड टेक आउट सम टाइम एवरी डे. ठीक है. क्योंकि अभी कैपिटल एडजस्टमेंट्स आएगा, फिर लेवल और ऊपर जाएगा. ठीक है. हाँ, मैंने एग्जाम पेपर्स देखे हैं. I have gone through retirement death के एग्जाम क्वेश्चंस. ये ना पेपर में काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे. ये बुक में ना बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, बट पेपर के क्वेश्चंस थोड़े मीडियम एंड लो लेवल के क्वेश्चंस. ठीक है. मतलब जब मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो एकदम बहुत अच्छी लेवल पे लेके गया है, और इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम पे वैसा लास्ट 12 साल में. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब टॉपिक आ रहा है, क्योंकि एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस पेपर में 2-3 एक दो पूछने वाले हैं, 2-3 पूछने वाले हैं. 80% पेपर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल निकलेगा, एक दो क्वेश्चन वो लोग बाउंसर डालेंगे, उसको भी हम आधा भी खेल गए तो भी 90 प्लस का तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं. हाँ, अब आप बताइए कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होता है? पहले लोन अकाउंट में पैसा आएगा ना, कहां से आएगा? कैपिटल से. ठीक है. तो क्या एंट्री पास करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन. सी कौन है? आउटगोइंग पार्टनर है. सी कौन है? आउटगोइंग पार्टनर. तो आपका 2018 1 अप्रैल को सी के कैपिटल से
सी के लोन में कितना अमाउंट आ गया, 1,00,000। आप पहले देखो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ, आप हेल्प आउट करो, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। अगला एक क्वेश्चन मैंने चूज किया है, वो आप कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, अब इसका पेमेंट स्टार्ट करना है। पहला पेमेंट आपका होगा मार्च 19 को, लेकिन आप उसमें क्या ऐड करके पे करेंगे, इंटरेस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को लोन में पहले ऐड करें, फिर ईएमआई पे करें। देखो ये खाली प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर मैं सामने सामने इंस्टॉलमेंट पे करता हूं, तो इंटरेस्ट जो मैं पे करूंगा वो मेरे लायबिलिटी में ऐड किया ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को लोन में ऐड करना पड़ेगा। आप बताओ इंटरेस्ट को लोन में ऐड करने का एंट्री क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। फॉर्म के बुक्स में ये 10,000 इंटरेस्ट देना है। ये इंटरेस्ट फॉर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस, एंड इट इज पेएबल टू सी। तो आप पूरा एंट्री बनाने का कोशिश करो, लोन में ऐड करना है, लायबिलिटी में ऐड करना है। इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, वेरी गुड, बिकॉज इंटरेस्ट फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा। टू लोन में जोड़ना है, टू सीज लोन। तो आपका ईयर एंड पे आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे 10,000 रुपए। अब आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी जुड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट, अब हम बिना इस टेबल के सीधा भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू 10%। अच्छा अब आपको इंस्टॉलमेंट सामने पे करना पड़ेगा। व्हाट्स द एंट्री टू पे द इंस्टॉलमेंट, बोलिए। लोन पे करने का एंट्री, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सामने पे कर दे। देखो ये लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, इट्स आल्सो पेएबल, और सामने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो आप टू कैश और बैंक कितना पे कर देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट 35। कैसे आया 35, 35 कैसे आया, उसमें 25 का प्रिंसिपल है और 10 का क्या है, इंटरेस्ट। जा रहा है क्या अंदर। देखो जो अभी मैं सिखा रहा हूं, इसका मेरे पिछले किसी लेक्चर से कोई लेना देना नहीं। मतलब पिछला आपने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो सीख रहे हैं एकदम समथिंग डिफरेंट वी आर लर्निंग, अंडरस्टूड। ये आपको वो सीख रहे हैं आप कि कैसे ईएमआई कैलकुलेट होते हैं। और ईएमआई दो तरीके के होते हैं, ये नॉर्मली ईएमआई नहीं होता है मेथड, तो दूसरा सीखेंगे वो एक्चुअल ईएमआई मेथड होता है। अच्छा अब आपका लोन का बैलेंस कितना बचेगा बताइए, बोलिए 75। अच्छा ये बैलेंस कौन से ईयर में जाएगा, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को। आप बता सकते हैं आप सेकंड ईयर में हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, ईएमआई पे करेंगे, बैलेंस थर्ड ईयर इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, सामने ईएमआई पे करेंगे, बैलेंस फोर्थ ईयर में। समझ रहे हैं कि नहीं। सो अभी हम इंटरेस्ट क्रेडिट कभी करेंगे, ईयर एंड पे, जब ईएमआई पे करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। अब इंटरेस्ट वो टेबल छोड़ दो, उसमें तो हमने रेडी रखा है ना 7,500, छोड़ो। 75,000 का 10% 7,500, क्लियर। अरे ये सुन, हाँ। और अब आप ईयर एंड पे इसको पे ऑफ कर देंगे टू कैश बैंक। कितना पे करेंगे अभी आप बताओ, 25 का प्रिंसिपल प्लस 7,500 का इंटरेस्ट, 32,500। और ये पे करने के बाद हमारा बैलेंस बचेगा 50K। यस।
आप ध्यान से देखते होंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट किया फिर सामने पे किया, क्रेडिट किया सामने पे किया, लायबिलिटी जनरेट किया लायबिलिटी पे किया। देख रहे हैं, डायरेक्ट पे नहीं कर रहे क्योंकि अपने को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के एक साथ पे करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल की लायबिलिटी में इंटरेस्ट की लायबिलिटी जोड़ देते हैं फिर सामने पे करते हैं। वेरी सिंपल अकाउंटिंग, क्लियर। अच्छा, ये अब हमारा थर्ड ईयर में जाएगा 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। इसके आगे आप बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन सा डेट लेकिन, मार्च 31 21, क्या बाय इंटरेस्ट कितना 5,000 कैसे निकाला, ये देखो 50,000 का 10%, इस साल जो लोन है उसका ही इंटरेस्ट लगेगा 5,000। और फिर सामने आप 2021 मार्च 31 पे ऑफ कर देंगे। अब आप कितना पे करेंगे, कितना पे करेंगे, वो 25 का प्रिंसिपल देना ही है, प्लस कितना इंटरेस्ट जोड़ेंगे 5, 25 और 5 30। अच्छा, आप प्लीज इसके बाद फोर्थ ईयर खत्म कीजिए खुद ही। नाउ द बैलेंस विल बी 25 will be taken to फोर्थ ईयर, वहां पे हम फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट जोड़ेंगे और सामने इंस्टॉलमेंट पे करके बैलेंस क्लियर होता है। क्लियर, समझा क्या। आगे के 3 4 सब 4 5 सब ऐसे ही है। इसमें ना फर्स्ट कैटेगरी ये वाला हमने डिस्कस किया, इसमें लैंग्वेज क्या होगा, अलोंग विथ। अलोंग विथ का मतलब है प्लस इंटरेस्ट, मतलब इक्वल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। इंस्टॉलमेंट विल बी अनइक्वल, देखो, बट हर इंस्टॉलमेंट का क्या इक्वल होगा, प्रिंसिपल। क्लियर, कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। यस, ठीक है, कोई डाउट तो पूछ लीजिए इसमें, अकाउंटिंग में, कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में, कोई भी बात में, क्योंकि इसके बाद एक पूरा सम आपको करना है, आपको वो नंबर दे दूंगा। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड आप करेंगे। चार सम्स हैं ऐसे, मतलब ऐसे दो है और जो दूसरा मेथड है उसके दो है। 30 सेकेंड क्वेश्चन, क्या हुआ, नहीं मिल रहा है, आगे क्या क्या है। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है मेनली, और कैपिटल एडजस्टमेंट की 4 मेथड है। पहले दो तो सीधे साधे हैं, बाकी दो थोड़े अफलातून है।
क्या है सब और हमें ये बुक है ना बहुत ज्यादा लेवल का है। क्या बोल रहे हैं मतलब ये जब मैं 12 साल के पेपर देख रहा था तो बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब ये पेपर सॉल्व करेंगे हम तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा हमारा। बहुत बहुत घुमाता है। हाँ बट then why everybody is following T.S. Grewal? preparing for the worst. ऐसा नहीं होता है देखो। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता है देखो, मैं भी पूरी जिंदगी गई है इसके अंदर। ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। शुड बी समवेयर बैलेंस्ड। आप मुझे बताओ अननेसेसरी बच्चों को टेंशन देने का क्या मतलब या स्ट्रेस देने का क्या? ये रखो, ये ले लो, फिर मैं ले लूंगा नहीं वापस मेरे बैग में रह जाएगा। कैश फ्लो का भी 2 या 3 एडजस्टमेंट आता है और बुक में 6 से कम एडजस्टमेंट करेंगे ना, ये हम पूरा करेंगे। मैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी करूंगा। जो अटेंड कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भी मैं वो बस खाली मेरा प्रोसेस चल रहा है। इसी बाजू वाले क्लास में बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, वो स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि वो मुझे अलग तरीके से लेना है। अच्छा कल आपका लेक्चर है, याद रखना, भूल न जाना, 4:30 से 6:30। I hope this is very clear to everyone. Yes. अभी आपके दोस्त बीमार है, ठीक है। अरे आप लिखो सर सेम सम सर अमाउंट भी नहीं बदला है। अमाउंट भी सेम है क्या? अच्छा मैंने तो ऐसे रैंडमली ले लिया। अच्छा इंटरेस्ट भी सेम है? हाँ तो ये मत करो फिर, 32nd मत करो, आप 34th करो, 34th करेंगे। अमाउंट भी सेम है, अब मैंने ऐसे रैंडमली लिया, लकीली सेम अमाउंट है। तो 32nd इज डन, ये 32nd सॉल्व कर दिया हमने। 33 नहीं 34 करेंगे आप। नहीं 33 इज डिफरेंट। 33 ये सेकंड मेथड है, सेम नहीं है भाई, समझो बात को। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? बोर्ड हाँ 34 करो ना, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी 33 कर रहा हूं आप इधर भी। मैं किधर बोला 33? ये मैं 33 बोला, डिफरेंट है। मैं बोला 33 डिफरेंट है। अपने 34 में आप आ गए क्या? 34 में तो बोलता है थोड़ा अभी दे दो बाकी लोन, तो पहला एक इंस्टॉलमेंट अभी ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा।
75 में से 15,000 अभी देना पड़ेगा, बाकी 60,000 लोन में कन्वर्ट होगा। तो लोन में हम लेंगे 60,000 रुपए और फिर आप उसको जैसे बोला है वैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिए। डोंट मेक दिस कैलकुलेशन, आप लेजर के अंदर ही कैलकुलेशंस कर दीजिए। आपका आगे आवाज आ गया। मैंने बोला था कोई एक नहीं आधे घंटे बाद। नहीं, किसी ने बोला था वाशिद एक महीना नहीं आएगा। ये कितना था? अच्छा, इंग्लिश है। कैसा गया वाशिद अकाउंट्स का पेपर? अच्छा गया? कितने का था? 40 मार्क्स का? 80 का था? 80 पूरा सिलेबस, बुक नंबर थर्ड एंड सेकंड तो अच्छा गया ना? आप बढ़िया जी। तो रेटा नहीं हुआ। Yes. करना है। 34 देखो सर सबको कर दीजिए। हाँ, 34 में टोटल जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका कैपिटल है 75 और उसमें से 15,000 बोला अभी दे दो, सो तो कैपिटल का पेमेंट हो गया। बाकी लोन में कितना ट्रांसफर करेंगे? 60,000 और पार्टनर के नाम क्या है? XYZ। कौन जा रहा है? Y। So what is the year? 1st April 20। Y के कैपिटल से Y के लोन में we will transfer only 60K। अब आप इसको सामने रिपे करो जैसे उसने बोला है। कितने इंस्टॉलमेंट्स में? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बोला है ना? अलॉन्ग विथ मतलब प्लस इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट्स विल बी अनइक्वल बट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट वुड बी इक्वल। आप बता सकते हैं हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना होगा? 60,000 23 इंस्टॉलमेंट्स में 20 प्लस जितना इंटरेस्ट बैठा उतना जोड़ दो। याद करना इंटरेस्ट 5%, 5% इंटरेस्ट है। आप क्या करेंगे? लोन में इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे और फिर सामने लोन का इंटरेस्ट प्लस 20,000 जोड़ के पे करेंगे। सर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किया था लास्ट में। हाँ, मतलब लोन कम होता है तो इंटरेस्ट भी कम होता है, बट इन एक्चुअल लाइफ ये मेथड से ईएमआई नहीं होता है क्योंकि कॉमन मैन को ये मेथड ही नहीं समझेगा। सर फिर नो कॉस्ट ईएमआई स्कैम है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है इंटरेस्ट जीरो। वो होता है ना? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड पे होता है नो कॉस्ट ईएमआई।
आपका बताइए पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया 5% ऑफ 63,000 सामने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया 20 प्लस 3 देखो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 20,000 ईच इंस्टॉलमेंट प्लस जितना इंटरेस्ट पर जोड़ देंगे आप सो योर आई एम जस्ट राइटिंग द अमाउंट 3,000 इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और सामने 23,000 इंस्टॉलमेंट पे होगा बैलेंस कितना बचेगा 40 अच्छा सेकंड ईयर ओपनिंग बैलेंस 40 कितना इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर का 2000 तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा 22 कैसे 20 प्लस 2 बैलेंस कितना 20 थर्ड ईयर में 20 बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 20,000 का 5% 1,000 सामने पे कितना करेंगे 21 और लोन क्या हो जाएगा 3 साल में क्लियर अब हम इसी को इस मेथड से सॉल्व करेंगे लेट्स सी इसमें लिखा है रीपेमेंट इन इक्वल installments of 40,000 in first 2 years, including interest, and balance in third year. इसका मतलब क्या हुआ ध्यान देना I'm just taking 3 years instead of 4 समझो 1 अप्रैल 18 को आपका लोन में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ 1 लाख रुपीस ये बोलता है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे एनुअल in equal installments of 40,000 in first 2 years तो आपके 3 इंस्टॉलमेंट्स टोटल होंगे उसमें पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 40,000 जो पे करेंगे फर्स्ट 2 इयर्स में इंस्टॉलमेंट इज इट प्रिंसिपल अमाउंट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है 40,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इसका मतलब है दिस इज नॉट द प्रिंसिपल दिस इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इन फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकंड क्लियर अब आपको ना ये दोनों खुद कैलकुलेट करने आप मुझे ये बताइए आपका लोन कितने का है फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग लोन 1 लाख मैं लेजर बनाता हूं साथ में तो अपना पूरा और इजी हो जाएगा सीज लोन अकाउंट 2018 फर्स्ट अप्रैल बाय सीज कैपिटल सी के कैपिटल से सी के लोन में कितना लेके आए 1 लाख रुपया रुको ना मैं यहाँ पे उसको समझाता दो तीसरा नहीं तीसरा बोलते हैं जो बचा वो तीसरा इंस्टॉलमेंट में दे देना अब कितना बचा पता नहीं वो जब बचेगा तब पता चलेगा बोला पहला 40 देना फिर 40 देना जो बच गया वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में टोटल दे देना ठीक है ना तो तीसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया नहीं है जो बचेगा वो तीसरा
पहला इंस्टॉलमेंट 40 है 40,000, दूसरा 40 है, तीसरा जो बचेगा वो तीसरे में पे ऑफ कर इंटरेस्ट जोड़ के। अब सुनो 2 मिनट सुनेंगे ना ध्यान से, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, वेरी इजी। अब ध्यान से आप सुनो, हम लोग कनेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट कितना जोड़ना पड़ेगा आप बताओ। देखो एक बात बताइए, अगर हम इंस्टॉलमेंट इक्वल थे, इंस्टॉलमेंट अनइक्वल थे, इंटरेस्ट का तो उससे कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग लोन पे लगेगा। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ फर्स्ट ईयर? 1 लाख का 10%। तो आप कैसा भी मेथड से जाओ, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 10। ठीक है, इसका मतलब है इस 40 में इंटरेस्ट कितना है? 10 का। ये सॉल्व। हाँ, तो अगर 40 के ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में 10 का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 30। बट इसको अपने को जरूरत नहीं, ये अपने आप सब गेम खेलेगा, लेजर अपने आप सब गेम खेलेगा। देखो आप इसको नहीं करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, आप इधर सामने इंस्टॉलमेंट पे करो। तो कैश बैंक कितना बोला है पहला इंस्टॉलमेंट? 40 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 40 में 10 इंटरेस्ट सामने पे हो गया, तो बाकी प्रिंसिपल कितना? 30 पे हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? आपका बैलेंस कितना बचेगा? 70। Don't have to worry about any calculations in the table. Just do the needful. जो बोला है वो आप करते जाओ। आपने क्या बोला इन्होंने? भाई 40,000 इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमने फिर से इसमें इंटरेस्ट जोड़ा क्या? नहीं, 40 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 10। और व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन इन द सेकंड ईयर? 70। एनी ऑब्जेक्शन? 70 बचा कि नहीं बचा? बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखना 1 लाख में से 30 का प्रिंसिपल रीपे हो गया, बाकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 70 बचे। लेजर का बैलेंस पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ही आएगा। मैं राइट और रॉन्ग? भाई कुछ समझ रहा है? 1 लाख लोन है, 10 का इंटरेस्ट है, इसमें कोई डाउट है? 40 का इंस्टॉलमेंट है, पे करके बैलेंस कितना बचा? 70। अब बताओ सेकंड ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 70 पे। तो सेकंड ईयर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 7,000 लगेगा। बाय क्या? इंटरेस्ट। 70,000 का 10% 7,000। आप फिर 40 सामने पे कर देंगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको 40 पे करते जाने का है। तो कैश बैंक 40। ठीक है, फिर बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ बैलेंस कितना बचेगा? 37 बचेगा, या आपके थर्ड ईयर में आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि सर हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप चाहिए, बहुत आसान है ब्रेकअप। कैसे आसान है? आपने 7,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो 40 में से 7 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 30। तो रियल लाइफ में जो ईएमआई पे करते हैं ना वो ये रहता है। आप कुछ भी खरीदते हैं, ईएमआई हर महीने सेम लगता है कि नहीं? सेम लगता है कि नहीं? यस। खाली क्या होता है ना, आपका हर ईएमआई सेम रहता है, सेम। उसके अंदर पहले पहले इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, फिर इंटरेस्ट कम होते जाता है। पहले पहले प्रिंसिपल कम होता है रिपेमेंट, फिर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता, बिकॉज़ टोटल सेम है ना। अब हर ये ईएमआई में ना इंटरेस्ट कम होते जाएगा, इंटरेस्ट कम होते जाएगा, हर ईएमआई का प्रिंसिपल रिपेमेंट बढ़ते जाएगा, बढ़ते, टोटल ईएमआई वुड रिमेन सेम। कॉमन मैन को ना एक ही चीज पता है, वो बोलता है मुझे बताओ हर महीने कितना देना है। हम उसको बोलेंगे ना कि पहले महीने में 23,000, फिर 22,000, फिर 21,000, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको कौन सा महीने में कितना याद, अगर वो 20 इंस्टॉलमेंट्स हैं
तो वो परेशान हो जाएगा, उसको याद ही नहीं पड़ेगा। ऐसे उसको पता है मुझे हर महीने 15,000 तो फिक्स 15,000 देंगे, समझा कि नहीं? तो रियल लाइफ में ईएमआई वर्क्स विद दिस सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें ना टोटल अमाउंट सेम रहता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल ना चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब क्लियर दिस टिल दिस पॉइंट? See, for making this ledger, you don't need that calculation. That is just to give you breakup of interest and principal. अब बताओ, what will be interest in third year to be added? हाँ, outstanding principal into 10%. By interest कितना 3,700, और बोलता है अब बचा हुआ सब एक साथ बाकी पे कर दो। पे कर दो भाई, जितना भी बैलेंस है आपका, कितना बैलेंस है 30, इज इट 40,700 और लोन क्लियर हो गया। बोलता है बैलेंस इन थर्ड ईयर में जितना भी बचा इंटरेस्ट जोड़ के पे। अरे बात सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में लास्ट इंस्टॉलमेंट भी सेम रहता है, वो कैलकुलेट करने का अलग मेथड है, वो अपने को सिलेबस में नहीं। वो सीए इंटर में था, निकाल दिया इस साल, सीए इंटर में से 12 टॉपिक निकाल दिया जाके, नहीं उसमें वो था, निकल गया। अगर आपने वो सीख लिया ना, तो आप एक बैंक का ईएमआई कैलकुलेशन बना लेंगे। एज ऑफ नाउ भी आप एक्सेल में विद इन 2 मिनट्स किसी भी लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, विद इन 2 मिनट्स एक्सेल में। फॉर्मूला डालना है तब करके, इनफैक्ट एक्सेल में वो आता है, डायरेक्ट शीट आता है लोन कैलकुलेशन का। उसमें आप क्या करो, आपका लोन का अमाउंट डालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो, और ईएमआई मंथली है कि कैसा है वो डालो, और ईएमआई कितना, मतलब कितना टेन्योर है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स, एंटर दबाओ, आपका पूरा अमाउंट ऑफ ईएमआई आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने को लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना, कैसे काम करता है। करेक्ट। ऐसे तो आजकल आपको पता होगा इनकम टैक्स में ना एक सॉफ्टवेयर आता है, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर में एक्सेल शीट बनाया था। मैं नया नया सीए बना था, तो तभी ऐसा ऑफिस में रात को 12 तक बैठा रहता था, तो अब ना काम नहीं रहेगा तो मैंने एक्सेल शीट में ऐसे एक फॉर्मूले बनाए थे। आपकी खाली अलग अलग इनकम्स डालो, सब टैक्स कंप्यूट होके अपने आप आता है, आपको कुछ करना ही नहीं, खाली अपनी इनकम बताओ, उसमें आप फॉर्म को फॉर्मेट में डालो, नीचे पूरा टैक्स रेडी होके आ जाए। अब उसका सॉफ्टवेयर आता है, अब सॉफ्टवेयर आता है उसका, कोई टेंशन ही नहीं, इनकम डालो अपने आप कंप्यूट होके आता है। डज नॉट मीन कि हमको नहीं आना चाहिए। अब मेरे को क्लाइंट सवाल पूछेगा तो क्या है, करेक्ट। अब एक क्लाइंट ने सवाल पूछा है जिसका मुझे अभी कल परसों तक आंसर देना है। क्लाइंट ने एक एग्रीकल्चर लैंड बेचा है जिसमें उसने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब रूल बोलता है अगर वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है तो कोई टैक्स नहीं है, अर्बन एरिया में है तो टैक्स है। हाँ, अब रूरल एरिया में है कि नहीं, वो एड्रेस बेच रहा है, मेरे को ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा कि रूरल है कि नहीं। हाँ, एड्रेस तो इधर तो गांव में उसका पता नहीं, इधर वेस्ट बंगाल में। फिर गाँव में अरे ऐसा नहीं होता है, रूरल एरिया का डेफिनेशन है क्या कि जहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं उससे 6 किलोमीटर मिनिमम दूर होना चाहिए, या इधर होना चाहिए, या ऐसा बहुत सारी कंडीशन। क्या कंडीशन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, वो पूरा अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, क्या उधर वेस्ट बंगाल जाओ, क्या है, बहुत खतरनाक चीज होती है। वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, चाय गिलास थोड़ा बड़ा आना वाला काम हो गया। क्या कौन सा होता है, कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आना, मतलब आने जाने का 15,000 खर्चा, और ये क्लाइंट 5,000 भी नहीं देगा। ये बने ना परफेक्ट सी।
क्या तो फिर सर एक घूमने का भी हो जाएगा, गाँव में गाँव गाँव ही घूम के आऊँ ऐसा। मैं जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, दिवाली के बाद जा रहा हूँ मस्त 8 दिन। सर ये दिवाली में क्लास को दिवाली में थोड़ी हुई था, दिवाली के दिन लेक्चर नहीं हुई था, उसके आसपास तो होगा। हाँ रिकॉर्डिंग सब हुई, रिकॉर्डिंग और वो डिजिटल बोर्ड का रिकॉर्डिंग मैं अलग से भी आपके रिकॉर्ड करूंगा। ओके हमारे गाँव चलेंगे। हमारा गाँव इजराइल के बाजू में है। क्या प्लीज कर रहे हैं? क्या? कुछ तो सुना मैंने। ये कौन सा गाँव है सर बताओ। हमारा गाँव का नाम है सिंध, सिंध जो पाकिस्तान में है। हाँ अरे 1947 में हमारी को निकाल दिया ना सिंधियों को सबको। आप अभी गाँव हाँ जानते हो? नहीं मैं वापस आने, मेरे ग्रैंडफादर आए थे, इवन माय फादर वाज बोर्न हियर। सर तो आप कभी गाँव नहीं मेरे गांव जाने को वीजा लगता है और मेरे गांव जाने के अगर वीजा मुझे ठप्पा लग गया ना तो मेरे को यूएस वाले को कभी नहीं आएगा। के वीजा पे पाकिस्तान का ठप्पा लग गया ना उसको यूएस वाले कभी नहीं। मेरे को मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया का ही हूँ। चलो आप सब चलेंगे तो चलते हैं फिर। चलो सर चले तो जाएंगे वापस आने को। वहां पे ना एक जगह पे जाने का वीजा नहीं लगता है, वो गुरुद्वारा है करतारपुर का, वहां पे जाने का वीजा नहीं लगता है। चलो फिर जाके चलो मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ अमृतसर जा रहा हूँ, आप बोलो चल आप पहुंचो उधर चलते हैं साथ में। हाँ मैं नवंबर आफ्टर दिवाली अमृतसर जा रहे हैं। नहीं मैं उधर से ब्यास भी जाऊंगा, ब्यास अमृतसर। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो चलो और बहुत बड़ी फैमिली सब है, चलो 2-4 दिन साथ में ऐड कर देंगे, इधर उधर डाल देंगे। हाँ सर हाँ क्लास को छुट्टी रहेगा 18 से 25 मेरा लेक्चर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिवाली के दिन आ जाओ, बोले दिवाली के दिन मैं फ्री बैठा हूँ। दिवाली के दिन आप हो सर। सर दिवाली के दिन ये पटाखे फूटना लक्ष्मी पूजन करते हैं। मैं वही नहीं करता, हम लोग करते हैं। करने मैं तो करूँ। सर लक्ष्मी है वो ऐसे ही आती है, इसके बिना सर ना रुक जाए। अब पूजा करने से आए तो फिर और क्या, फिर मैं पूजा करके घर बैठ जाता हूँ। नहीं होता है ऐसा। अंग्रेज लोग कौन सी लक्ष्मी पूजा करते हैं? नहीं पिकनिक तो उनके पास वो पैसा है इतना। चलो हाँ हमारा ही पैसा है। हमारा ही पैसे कल नहीं करना। अच्छा ये ग्रुप के यूएस में तो ये बड़ा पैसा है, फिर तो सबसे रिचेस्ट कंट्री है कौन यूएस। उतना डेट कितना है? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स finish this question 33 to 2. 33 should be done by you. इसमें अमाउंट तो अलग है ना अभी? अरे सेम नहीं है बाबा। हाँ सेम है बस अमाउंट एकदम 500। अरे बाबा सर 35 का सर सर बहुत बहुत अजीब बहुत देर से रुका हूँ। सर अमाउंट से कैसे अजीब होती है सर दूसरा हमारी 36 4 5 और कौन सा करना है आपको? 35 करो, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हमें भी नहीं बस करो 35 और अच्छा समय, क्योंकि 35 में आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लोन में कितना अमाउंट जाएगा, वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे लोन में कितना जाएगा? प्लीज टेल मी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बनाया, उसकी मन इच्छा होती है वो बना देता है।
अब पढ़ो तो सही सबको। मंत्र का आता है चलो 35 रीड करते हैं। बनवारी, गिरदारी और मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। PSR है 456, पुराना PSR 456। On 31st March 14, Girdhari retired. On that date, the capitals of the Banwari, Girdhari, Murari were 2 lakhs, 1,50,000. अरे इधर सुनो। On Girdhari मतलब ये जो कैपिटल है बिफोर एडजस्टमेंट है, मतलब ना इसमें गुडविल का इफेक्ट है ना इसमें रिजर्व्स का इफेक्ट है। अच्छा आप बताओ, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो आप क्या उसको खाली कैपिटल देते हैं? क्या क्या देते हैं? उस पार्टनर को आप कैपिटल देंगे प्लस रिजर्व्स का शेयर प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का शेयर प्लस गुडविल का शेयर, और ये सब जोड़ने के बाद इज द टोटल सेटलमेंट अमाउंट। अब इन्होंने बोला है ये कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट है। अच्छा गुडविल कितना है फर्म का गुडविल? अच्छा गिरदारी क्या रहा है ना, उसका कैपिटल कितना है? हाउ मच इज द कैपिटल? 1 लाख 1 लाख रुपीस। एक सेकेंड ना, पढ़ो आगे। जय जय हम बेटा कृष्ण एक रैंडम होता है मैंने तो पिकनिक के बाद नहीं तो भाई तेरे क्या लगेगा तू मेरा तो कोर्स अरे मैं उठा मैं कल ही सुन रहा नहीं होगा वैसा उठा नहीं तो फिर हाँ बिल्कुल अच्छा यो यस सबको अच्छा नहीं है क्या? हाँ अच्छा है ना आगे कोई सर चेक करो हाँ चलिए तो आप बताओ गिरदारी का कैपिटल इज 1 लाख। नाउ आप अगर एक काम करो, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, आप अपना पूरा खत्म करो बातचीत। हम तो नहीं जो भी है फिर आप बताना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने तो बोला आपको मैं दूसरा क्लास दे देता हूँ, आप थोड़ा बातचीत करके आ जाओ आराम से। क्या बहुत दिनों से नहीं मिले लगता है? अब आपने तो मेरा लेक्चर मतलब तो कंफ्यूज क्यों? गिरधारी, मुरारी और बनवारी एक ही आदमी के 3 नाम है, तीनों भगवान के ही नाम है। तो उनको नाम रखो ना। अभी ये रिटायर हो रहा है, कोई नहीं है, कोई एक ही है, 3 पार्टनर एक ही नाम है। कृष्ण भगवान को बोलते हैं। हरे कृष्ण। चलो सुनो, अब इसको गुडविल कितना देना है? चलो मुझे बताओ, अब मुझे बताएंगे। गुडविल शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा ना उसको, खाली कैपिटल थोड़ी लेके जाएगा। बोलेगा मेरा गुडविल का शेयर दो, मेरा शेयर ऑफ रिजर्व दो, शेयर ऑफ इवैल्यूएशन प्रॉफिट दो,
तो आप मुझे बताओ गिरदारी को कैपिटल तो 1 लाख देंगे, गुडविल का शेयर कितना देंगे? आप बताने वाले हैं, मैं नहीं बताने वाला। बोलो। 6.5 1/3 देंगे 5 upon 15 आप बीएसआर में लेंगे ना? 1/3 देंगे। आप बताइए कितना देंगे? अपने आप बताइए गुडविल कितना देंगे? आप 38,000 हम आगे बढ़ेंगे। 38,000 मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उसका शेयर उसको देना है, उसका शेयर उसको देना है। गिरधारी को ना हाँ 150 सॉरी 5 1/3 ओके 1/3 कैसे? तो गिरधारी का रेशियो के हिसाब से आप बताइए ना कैसे 1/3 आया? वो उसका गुडविल बोल रहा है मुझे कैलकुलेट करके दो। 5 upon 15 तो टोटल गुडविल कितना है? 1/40 हाँ, उसमें इसको कितना देना है? 5 upon 15 1/3 कितना होता है? 38 प्लस उसको और क्या मांगेगा? और कुछ है क्या फॉर्म का? Revaluation of assets liabilities result in a profit of 6,000. तो क्या वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर मांगेगा कि नहीं? प्लस शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वापस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का वो 1/3 5 by 15 is 1/3 मांगेगा। दैट कम्स टू हाउ मच? 2,000 प्लस और क्या मांगेगा? डू वी हैव एनी रिजर्व्स? यस कितना है रिजर्व्स? 35,000 उसका भी शेयर वो मांगेगा, शेयर इन रिजर्व्स कितना है? 30,000 का 1/3 कितना कितना हुआ? 10,000। इसका मतलब है टोटल कितना पैसा गिरदारी को देना है? 1,50,000 राइट है, जो हम किस में ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन में, ठीक है। और वो लोन रीपे कैसे करेंगे? अगले पेज पे अमाउंट पेएबल टू गिरदारी दैट इज 1,50,000 वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बनवारी मुरारी agreed to pay गिरदारी 2 yearly installments of 75 each including interest। मतलब 75,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है? 10% पर एनम on the outstanding balance during the first 2 years and the balance including interest in the कितना बच गया? इंटरेस्ट जोड़ के थर्ड ईयर में देंगे। Exactly similar sum with different amounts. The firm closes books on 31st March every year. अच्छा, अभी आपका किस डेट को रिटायर हुआ? 1st of 31st मार्च को रिटायर हुआ, ठीक है। तो आप गिरदारी लोन अकाउंट बनाएंगे। आप बताइए कौन सी डेट को लोन में ट्रांसफर होगा? जिस दिन रिटायर हुआ। और रिटायर कौन सी डेट को हुआ? 1 अप्रैल की 31 मार्च 2014। So 2014 March 31st by गिरदारी's loan, सॉरी गिरदारी's कैपिटल आएगा इधर, कितना अमाउंट? 1,50,000, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने को पेमेंट मार्च 31 मार्च 15 को करना है, तो ये साल तो ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगा। लोन विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर फ्रॉम वेयर द पेमेंट्स विल स्टार्ट।
नाउ अभी मैं यहाँ से आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आपको स्टार्ट करना है अभी आगे। आपका लोन अगर ये 1 अप्रैल होता तो 1 अप्रैल डायरेक्ट एंट्री करते तो उसी साल रिपेमेंट आता, बट ये मार्च को आपने लोन में कन्वर्ट रिटायरमेंट किया तो मार्च लोन में कन्वर्ट किया, फिर कैरी फॉरवर्ड करके अप्रैल नेक्स्ट ईयर आ गए। अब आप इसको पे ऑफ करिए, इसको आप पे ऑफ करिए 75 एंड बैलेंस इन लास्ट 3rd ईयर। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी सिखा दिया आपको लास्ट, ऐसा ही एग्जैक्टली सेम सम हमने डिस्कस किया लास्ट। प्लीज डू द नीड। Yes. Yes. परेशान हो गए। मैं नहीं किया भाई, हो गया आहिर को देख ना अच्छा चलता भी क्यों है इधर ही अपने मैं कर मतलब what is this? हम ऐसा नहीं इसमें ब्रेकअप करा देख 1,50,000 ठीक है। हाँ तो इसमें 60,000 भी देता है 60,000 भी देता है। अच्छा 75,000 का ये था तो इंटरेस्ट तो उतना आ रहा है 60,000 ऐसा रहेगा सही टाइम पे कंपनी को नहीं प्रॉब्लम आज इसको पैसा करके इंटरेस्ट इंक्रीमेंट आए से मतलब निकलना है पता नहीं यार चलो अगर मैं जेल में रहता हूँ अभी आवाज क्यों बदल गई जे कंप्लेंट करूंगा आईएल हाँ अभी आप बताइए आपने ये अगला वाला सम ये वाला किया आगे अब देखो हर साल कितना कितना देना है, फर्स्ट ईयर में कितना देना है 75 प्लस इंटरेस्ट की 75 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो आपको बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट क्रेडिट करो 75 पे करो, फिर अगले साल इंटरेस्ट क्रेडिट करो 75 पे, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट क्रेडिट करो, जितना बचा पूरा पे करो। 2 मिनट का गेम है, हो गया कंप्लीट है, वेरी गुड। और इस कैलकुलेशन का मेरे पहले वाले किसी लेक्चर से कोई लेना देना नहीं,
हाँ, मतलब कोई अटेंड किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज एकदम नया और एकदम यूनिक डिफरेंट कैलकुलेशंस। चलो आप कहाँ पहुंचे, फिनिश किया सर लास्ट वाला कौन सा था? हाँ बोलिए, करो पे करो, इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। देखो इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स है, वो क्वेश्चन से बैलेंस क्रेडिट का थोड़ी सी जैसे मैंने दूसरा कहा है वाला फील हो गया लास्ट टाइम उनके साथ रिस्पांसिबिलिटी our guests have to complete अपने कैपिटल अमाउंट की जगह ये क्यों बनाए उधर बोलिए कैपिटल क्या चाहिए अपने क्रेडिट आप अपनी कैलकुलेशन करें इसके लिए फाइल दे कैपिटल अमाउंट फाइल करेंगे फॉर्मूला करते हैं। अरे मेरा को क्या चाहिए कि कितना कितना दे रहे हैं हमने वो तोड़ दिया कैपिटल अमाउंट दे देंगे। हाँ सेकंड वाले प्रॉपर गारंटी का सेवेंटी फाइव दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे ये जस्ट ब्रेकअप दे रहे हैं आपको ब्रेकअप क्या है 75 का ब्रेकअप क्या है 75 में नो इंटरेस्ट है तो 66 प्रिंसिपल है बट हमें तो जरूरत नहीं है नो नीड टू बैलेंस आपका आ जाएगा हो गया यस हाँ सर यस कंप्लीटली सर हाँ अच्छा समझा अच्छा मतलब डिफिकल्ट था इजी था मजा है अच्छा चलो ठीक है हो गया तो बताइए आगे बढ़ो मैं हाँ वेट करता हूँ करिए खत्म आप चलिए 37 ले लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन है इसलिए ले लेते हैं 37 इट्स अ कंप्लीट सम फॉर 6 मार्क्स अनीता गौरव सोनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म हो गया आपका सबका हो गया यस सर
अब लास्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट जोड़ के अमाउंट जोड़ के जो भी आया पूरा पे कर दो, जो भी बैलेंस बचा। समझा कि नहीं? लास्ट ईयर में 75 नहीं पे करना है, बोलता जितना बचा लास्ट ईयर में पे कर दो, पे कर देने का। Anita, Gaurav, Sonu were partners in a firm sharing profits losses in proportion of their capitals. So their capitals are 2 lakhs, 2 lakhs, 1 lakhs. So PSR is 2:1. फिर बोलता है investment fluctuation fund is there 40,000, general reserve 30,000, RTD 10,000. ठीक है। On the above date, Anita retired from the firm. Remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue assets and reassess the liabilities as follows. Goodwill of the firm was valued at 3 lakhs. Anita's share of goodwill was adjusted in capital accounts of remaining partners Gaurav and Sonu. Goodwill का कौन सा मेथड है? Goodwill का कौन सा मेथड है? बोलो बोलो जल्दी फास्ट। गुडविल क्या मेथड से करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल से कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। याद है उसकी एक यूनिक एंट्री G2S, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन में भी सेम किया था, चेंज इन पीएसआर में भी सेम किया था, रिटायरमेंट डेथ में भी सेम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। खाली कौन से गेनिंग है कौन से सैक्रिफाइसिंग ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएंगे आप जब गुडविल की ये एंट्री करेंगे कौन सा रेशियो लगेगा? नहीं सुनाई दे रहा है। कोई 3 4 5 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं दे रहे हैं। गुडविल की अकाउंटिंग, आई होप यू रिमेंबर गुडविल की अकाउंटिंग। आपको वापस एक रिक्वेस्ट करता हूं, घर में टाइम दो। आप जब तक आप घर में बुक्स नहीं खोलेंगे आपको होल्ड नहीं आएगा, भूल जाएगा। उस टाइम पे सुना था समझा था लेकिन आपने फिर से घर में खोला ही नहीं, प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। तो आप बताओ गुडविल के कौन से मेथड्स हैं? कितने मेथड हैं गुडविल के? कितने? मेनली 3 मेथड है। पहला एक्चुअली 4 है। पहला कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता तो हम यही मेथड फॉलो करते हैं। ये मेथड में गेनिंग पार्टनर्स गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग आउटगोइंग पार्टनर को देते हैं। कौन सा रेशियो में? गेन रेशियो। और यहाँ पे खुद ही बोला है कैपिटल एडजस्टमेंट करो। दूसरा मेथड बोलो क्या है? नहीं वो चौथा है रेज एंड राइट ऑफ। आप बताओ जब आप गुडविल रेज राइट ऑफ करते हैं, बोलेंगे तो ही करना है। जब आप रेज और राइट ऑफ करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट बातें, गुडविल कौन सा लेंगे, पूरा की आउटगोइंग का शेयर? पूरा रेज करेंगे, पूरा राइट ऑफ करेंगे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेज राइट ऑफ में कौन सा रेशियो लेते हैं? रेस में नो, रेस में कैपिटल रेशियो कोई रेशियो होता ही नहीं है। ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो। ओल्ड में रेस करते हैं, न्यू में राइट ऑफ करते हैं। अच्छा व्हाट इज थर्ड मेथड ऑफ गुडविल? रेस टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो जितना आउटगोइंग पार्टनर है उतना रेस करो गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर और फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किस में करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल क्या रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? नो देखो बहुत सिंपल है, गेन रेशियो में राइट ऑफ करते ना, रिटायरमेंट डेथ में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं आता है। मैं आपको इसलिए आपको याद भी दिलाने के लिए अगली बार बोला था आपको, जब भी आउटगोइंग का शेयर उठाते हैं तो गेन रेशियो आता है, टोटल गुडविल उठाते हैं तो ओल्ड एंड न्यू रेशियो। अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स को आप पकड़ के रखेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो पक्के होंगे।
नहीं तो 5 दिन के बाद वो पहला वाला भूल जाएगा, फिर नया वाला याद आएगा, फिर और 5 दिन के बाद फिर नया याद आएगा, पहला वाला भूल जाएगा। तो आपको वापस रिक्वेस्ट है, आपने कल सैटरडे टू मंडे कितने सम्स घर में किए? जो लोग प्रेजेंट थे घर में 5 सम्स किए, 4 गुड किए, 5 किए आपने, क्यों? अरे यार अभी प्रोजेक्ट अब इसको भी तो प्रोजेक्ट बनाना था, क्यों इसको माफ कर दिया? कर दिया। तो इसने किया, आपने क्यों नहीं किया? अरे यार आपने कितना किए सम्स प्रैक्टिस? कितने किए? 10 के आसपास किए। मैं जब पूछ रहा हूँ गुडविल की अकाउंटिंग, तो आपको गुडविल की अकाउंटिंग बिना सोचे फटाफट आंसर्स आने चाहिए। अगर आपको गुडविल नहीं आएगा तो ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, ठीक है? और गुडविल में आखिरी अकाउंटिंग क्या था? गुडविल ऑलरेडी इन बैलेंस शीट। उसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या करने का? ऑलरेडी इन बैलेंस शीट, एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। Number of times we have done in sums, number of times we have done. Write off and then देखो पहले तो पुराना गुडविल हमें खत्म करना है, याद है? बार बार वर्ड्स में बोलता हूँ, एन नंबर ऑफ टाइम सेम वर्डिंग मैंने बोली है कि जो पहले ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल है उसको पहले पुराना गुडविल है खत्म करो। क्या रेशो में, क्या पार्टनर में खत्म करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। फिर क्या करेंगे? फिर जो चाहिए वो अकाउंटिंग आप करो, कैपिटल एडजस्टमेंट करो, रेस राइट ऑफ करो, जो करना है करो, बट पुराना पहले खत्म कर दे, ठीक है? चलिए, तो अपना गुडविल का बात हो गया, अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए हमें कौन सा रेशियो लगेगा? गेन रेशियो। अब जब मैं बोलता हूं गेन रेशियो लगेगा, तो फिर आपका ब्रेन आपको गेन रेशियो निकालने का प्रोसेस याद कराना चाहिए। और गेन रेशियो निकालने के दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, याद आ रहा है? हाँ, अगर आपको न्यू रेशियो दिया है तो आप क्या करते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट गेन रेशियो? You use the formula. What is the formula for gain? New minus old. और अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो आप क्या करते हैं? How do you calculate gain? Old is equal to gain. देखा? Assume करते हैं, yes or no? तो आपका ब्रेन जैसे ही प्रॉब्लम पड़ेंगे तो उस अकाउंटिंग में अपने आप लेके जाना चाहिए। आपको रिकलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, रिकलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ब्रेन आपको वहां लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी सम उठा लेंगे अपने आप, 5 मिनट में 7 मिनट में टैली हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? प्लीज गो थ्रू द अकाउंटिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग ईयर रिवैल्यूएशन, बैड डेट्स रिवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, ये 3 रिवैल्यूएशंस करेंगे। लास्ट में सेटलमेंट बोला है 1 लाख अभी दे दो, 1 lakh was paid immediately by check to Anita out of the amount due, balance to be transferred to her loan account to be paid in 2 equal installments along with interest, ठीक है? क्या पूछा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, ये जो लोन पे करेंगे ये तो बाद में पे करेंगे ना, उसका थोड़ी अकाउंट पूछा है, तो हम उसकी कुछ भी नहीं करेंगे, लोन में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। लोन अकाउंट बना के बोलेगा तो फिर हम ये सब कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो सबसे पहले मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, जब हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो चेंज इन पीएसआर में जो रिवैल्यूएशन सिखाया था, सेम, नो चेंजेस, समझा कि नहीं? मतलब एडमिशन आप बैठे हैं नहीं बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवैल्यूएशन इज सेम। मैंने वापस एडमिशन में नहीं सिखाया था क्योंकि बोला था कोई सेम रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम, नो चेंजेस। गुडविल में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं जो हमने एक बार फिर से डिस्कस किया।
नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज बी अपडेटेड एंड कम विद द लेक्चर्स यू हैव मिस्ड। हाँ, तो आप बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले, उसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स हैं? अनीता, गौरव एंड सोनू। Will be making balance sheet also after retirement death. हमारा स्टेप्स का नाम क्या है आपको याद है? आर आर जी और सेटलमेंट। पहला आर इज रिजर्व्स, दूसरा आर रिवैल्यूएशन, देन गुडविल और सेटल। तो सबसे पहले हम रिजर्व्स की बात करते हैं, और स्पेशल एक रिजर्व अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एक जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व करते हैं, पहले क्या करेंगे? जनरल रिजर्व का बांट देंगे। कौन सा साइड बांटेंगे? क्रेडिट साइड। फर्स्ट चैप्टर 3 में भी यही किया था, अभी भी वही कर रहे हैं, 4 में भी वही किया और 6 में भी यही करेंगे। अच्छा, आप बता सकते हैं कितना रिजर्व है? 2 to 1 के रेशो में 30,000, 12,000 और 6,000। आप मुझे कमिटमेंट दे दो, जो लोग एब्सेंट थे, कौन सी डेट तक आप खत्म करेंगे जो मिस किया है। अब मैं कमिटमेंट के साथ जाऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, हाँ रिटायरमेंट तो ये वीक में हो जाएगा, दो या ठीक है, रिटायरमेंट इस वीक में खत्म करके आएंगे। तो जो एक खत्म करो, फिर आप उसके जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप बताएंगे, तो हम पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा सेशन लेके उसको कवर अप करेंगे। आप कंप्लीट करेंगे, फिर आप बताओ तो वी कैन एक्सटेंड द सेशन फॉर कवरिंग अप द थिंग्स। समझो आपने सुना लेकिन नहीं समझा, और बोलेंगे तो, लेकिन आप करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो आप बताएंगे। कोशिश ये भी हाँ, कोशिश मत करो, कोशिश करेंगे तो नहीं होएगा। ठीक है, कोई बच्चा बोलता है मैं सीए बनने की कोशिश करूंगा, हाँ मतलब आप बोलेंगे ना सीए ज्वाइन करेंगे, बोलेंगे मैं कोशिश करूंगा सीए बनूंगा, तो कभी नहीं बनेगी। कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो कोशिश ही करते हैं। थॉट प्रोसेस क्या है? कोशिश करेंगे, समझा कि नहीं? थॉट प्रोसेस क्या है?
क्या होना चाहिए, हो जाएगा। करना है, कमिट गया। हाँ कमिटमेंट कि भाई ये कमिंग ये वीक में ये डेट तक ये खत्म करके आएंगे, एक लेक्चर हो जाएगा। रिटायरमेंट खत्म करके आओ। रिटायरमेंट ठीक है हाँ, 2-3 लेक्चर ही है, 3-4 लेक्चर ही है, आसानी से आप कवर अप कर सकते हैं। फिर आप बोलो, फिर हम एक्सटेंडेड लेक्चर लेंगे और उसमें जो नहीं समझा वो कवर अप करेंगे, फिर एडमिशन उसके बाद पकड़ते हैं। अच्छा, डेथ कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, डेथ रिटायरमेंट एक ही अकाउंटिंग। आप अगर देखेंगे ये वाले बुक में रिटायरमेंट डेथ कंबाइंड है क्योंकि अकाउंटिंग सेम होती है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिवैल्यूएशन। कुछ नया सिखाया रिवैल्यूएशन में, एडमिशन में कुछ नहीं, रिटायरमेंट में नया सिखाया नहीं। कौन सा सीखा जो चैप्टर 3 में सीखा था, चेंज इन पीएसआर, सेम है, एक वर्ड भी नया नहीं सिखाया मैंने, ठीक है ही नहीं, एक ही है, सेम है। अच्छा क्या क्या रिवैल्यू किया, देखिए आप बिल्डिंग 120% मतलब 20% बढ़ाए, 20% होता है 5 लाख का 1 लाख, और अब का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 1 लाख से। हाँ ये बैड डेट्स आरडीडी कुछ नया हमने उस दिन सीखा था, याद है, बैड डेट्स आरडीडी का कुछ नया एडजस्टमेंट है, उस दिन सीखा था हमने। आपका ऑलरेडी कितना आरडीडी पड़ा है बैलेंस शीट में, 10,000। आपको बोला है कि 20,000 बैड डेट्स हो गए। अच्छा ये बैड डेट्स किस में एडजस्ट करेंगे, पुराने आरडीडी में, प्रोविजन में एडजस्ट करते हैं लॉस। अरे यस और नो, बैड डेट्स कैसे करेंगे, लास्ट लेक्चर में सिखाया था ये एडजस्टमेंट, बोलो कैसे करेंगे। हाँ बोलिए ना। बैड डेट्स जो है वो 10,000 है, और उससे रिकवर करने के लिए हमने एक बैड डेट्स 20 है। हाँ सॉरी बैड डेट्स 20 है, हमारे पास 10,000 का प्रोविजन है, तो हम लोग पहले उससे एडजस्ट करेंगे और जो बाकी के जो 10,000 है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में डालेंगे। उसके बाद 20,000 प्लस होने के बाद में 1,30,000 के डेटा हमारे पास बचते हैं, तो हम उसके 10% का प्रोविजन बनाएंगे। 13,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लास्ट लेक्चर में करवाया था मैंने आपको, देखो पहले तो नया प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। नया प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी। आपके डेटर्स कितने हैं, 1,50,000 के डेटर्स है, याद है कैसे किया था। आप बैलेंस शीट में हमेशा पहले क्या लेस करते हैं, इसमें से क्या लेस करते हैं, न्यू बैड डेट्स, याद है ना, 20,000 रुपए के बैड डेट्स, यस और नो। भाई 1,50 में से, ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट के 2 लेक्चर में एक में सिखाया था। अच्छा तो बाकी 1,30,000 का डेटर्स बचा, आपका न्यू आरटीडी कितना होगा, 10%, किसका 10%, एक 50 का, एक 30 का, एक 30 का। 11th में सीखा था, याद है, लेस न्यू आरटीडी, पहले न्यू बैड डेट फिर न्यू आरटीडी, दैट कम्स टू हाउ मच, 30,000। क्लियर, आपको याद है आप पीएनएल में उस दिन भी बोला था इक्वेशन लिखते थे आप, क्या इक्वेशन लिखते थे, नहीं याद है, आरडीडी का, हाँ डेटर्स में आप पीएनएल में बोल रहा हूँ, नहीं याद है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। या तो आप इस इक्वेशन में डेटा सब्स्टिट्यूट करो, जो बैलेंस आता है वो नेट लॉस है जो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, वैसे आप पीएनएल में डेबिट करेंगे, या सिंपल लॉजिक यूज करो,
अब आपका लॉस कितना है 20 और 13 कितना हुआ 20 एंड 13 33 33 में से 10 का तो प्रोविजन पड़ा है तो 10 का लॉस तो उस प्रोविजन में एडजस्ट होगा बाकी एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन बहुत सिंपल देखो आपको याद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे काम करता है नहीं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कैसे काम करता है कैसे करता है समझो मेरा 1 लाख का रिजर्व पड़ा है और मेरा क्लेम आया 80 का तो क्या करेंगे समझो तो आप क्या करेंगे रिजर्व में 80 का क्लेम एडजस्ट करेंगे 20 का रिजर्व बचेगा वो रिजर्व पार्टनर्स को बांट देंगे समझो मेरा क्लेम आया 21 का तो आप 1 लाख का क्लेम 1 लाख रिजर्व में एडजस्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा क्लेम रिवैल्यूएशन जा रहे हैं कि नहीं सेम लॉजिक वी अप्लाई हियर हमारा अब लॉस है 33 में 10 का प्रोविजन है तो 10 प्रोविजन पे एडजस्ट करो एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन करेंगे सो हाउ टू राइट इट वेरी सिंपल टू आरडीडी आपके पेंटेक्स कितने हैं 20,000 के आपका नया आरटीडी कितना है 13 का मतलब टोटल 33 का लॉस है इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना के रखा है 10 तो आप उतना प्रोविजन में लॉस एडजस्ट करेंगे तो बाकी एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन पे डिवाइड करेंगे इट्स क्वाइट सिमिलर टू रिजर्व देखो आरटीडी भी एक रिजर्व ही है जितना रिजर्व है उतना लॉस रिजर्व में एडजस्ट करो एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन समझ रहा है कि नहीं ऑलराइट अरे यस या नो बोलो ना समझा कि नहीं लास्ट लेक्चर में सिखाया था ये इसकी एंट्रीज पास की थी हमने अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन नंबर भी बताता हूं ओके अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे बताइए डेटर्स 8 लाख लिखेंगे बैड डेट्स कितना है उसमें भाई 20 डूब गया 130 अब लेस हम इसमें आरडीडी कितना 10% एक 17 नेट हो जाए अब नया आरडीडी है जो आरडीडी पुराना है अपने को नहीं चाहिए वो तो यूज करना है यहाँ पे लॉस ठीक है यस क्या है प्रोविजन फॉर लॉस है ये एक्चुअल लॉस तो 33 का लॉस है उसमें 10 का तो प्रोविजन है आपके पास बाकी 23 का लॉस एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन को बोलेंगे टू सफा समझा कि नहीं हाँ तो ये हो गया अपना आरटीडी बी वेरी केयरफुल अबाउट आरटीडी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1.10 है बुक वैल्यू कितना है 10 बढ़ गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे यस और नो 120 उससे 110 हो गया 120 है अच्छा उसमें एडजस्ट 1 लाख क्या लिखा है अच्छा स्टॉक है 1 लाख अच्छा 10 का लॉस है इस लॉस का क्या करेंगे आप बता रहे क्लेम रिजर्व में क्लेम नहीं तो उसमें एडजस्ट करेंगे फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में एडजस्ट करेंगे इधर रिवैल्यूएशन में एडजस्ट नहीं करेंगे फंड कितना बड़ा है हमारे पास 40 अच्छा 40 में 10 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी फंड कितना बचेगा 30 उस 30 का क्या करेंगे रिजर्व है बचा हुआ क्या करेंगे उसको बांट देंगे किया है कि नहीं किया ये भी सब किया हुआ एडजस्टमेंट्स तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड
40 माइनस 30 सॉरी 40 माइनस 10 का लॉस, बाकी 30 बांट देंगे आप। अच्छा, बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे? यस, नया वैल्यू पे दिखाएंगे, कितना नया वैल्यू है? 1,10,000। आई रिपीट, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट का लॉस एडजस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 1,20 का दिख रहा है बैलेंस शीट में, रिवाइज वैल्यू मार्केट वैल्यू 1,10, तो लॉस 10 का हो गया, तो 10 का लॉस फंड में एडजस्ट करेंगे, तो 40 का फंड में 10 का लॉस एडजस्ट हो गया, तो बाकी फंड कितने का बचेगा? 30 का। अब ये 30 का फंड क्या करेंगे? बांट देंगे। क्या रेशो में बांट देंगे? 2:2:1। अब डाउट है तो पूछो। क्या मैं ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ये नया सिखा रहा हूं? नहीं, कभी सिखाया था? चेंज इन पीएसआर सेम चल रहा है, कोई नई चीज नहीं। क्लियर? जो वहां सिखाया था वही चीज वापस रिपीट हो रही है। एनी ऑब्जेक्शन? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनीथिंग एल्स इन रिवैल्यूएशन? नहीं ना, क्लोज करें रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 77,000। ये आप पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल ए, जी और एस। क्या है? 2:2:1 में बांट देंगे 5। 30,800। दूसरे का भी होगा 30,800, 15,000। 2 तो इधर बाय क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। Done with the बोलो लॉस एडजस्ट किया ना रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का। आपका इन्वेस्टमेंट बताओ बैलेंस शीट में कितना है? 120 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 10 का कम हो गया वैल्यू, तो 10 का लॉस है, तो रूल क्या बोलता है? ये जो लॉस है फंड में एडजस्ट। तो आप 40,000 के फंड में 10 का लॉस एडजस्ट हो गया, तो फंड कितना बचा बाकी? 30। और जो 30 का फंड बचा हमने पीएसआर में बांट। क्लियर है? वेरी वेरी क्लियर। हमने ऐसे सम्स किए हैं जिसमें लॉस फंड से ज्यादा है, लॉस फंड से ज्यादा है। आई होप सो दिस इज डन। रिवैल्यूएशन इज कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डन। थर्ड एडजस्टमेंट इज गुडविल। आप बताओ गुडविल के लिए क्या चाहिए अपने? गेन रेशियो। बोलो गेन रेशियो कितना होगा? कौन जा रहा है? Who is leaving? Anita, the first one. बोलो। तो हमारे अनीता, गौरव, सोनू, इनका बताओ ओल्ड पीएसआर कितना होगा? कितना है? 2:2:1। करेक्ट? बताइए what is the gain ratio? Anita is gone. What is the gain ratio? 2:1। क्योंकि न्यू नहीं दिया तो ओल्ड ही गेन। याद आ रहा है कि नहीं? न्यू नहीं दिया तो ओल्ड ही गेन। अब अनीता को कितना गुडविल देना है? कैन यू टेल मी अनीता को कितना गुडविल देना है? gain ratio is equal to old ratio is equal to 2:1. Anita's share in goodwill। आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं भी रुक जाऊंगा।
1,20,000 देना है। क्यों 1,20,000 देना है गुडविल? उसका शेयर कितना है उतना निकालो। उसका कितना है टोटल गुडविल कितना है? 3 लाख। अनीता का शेयर 2/5 इट कम्स टू 1,20,000। ये 1,20,000 अनीता को कौन देगा? गौरव एंड सोनू। क्या रेशियो में? 8 रेशियो 2:1. What is the entry? G2S. Meaning to sacrificing. Can you give me journal entry? Gaurav's capital account debit. Sonu's capital account debit. Anita's capital. 120. Is it 80 and 40? हो गया? ये डन विद दिस सम। एक स्टेप उठाओ, उसकी आपको थरो A to Z अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो सब में कुछ भी दिया आप कर लेंगे। दूसरा स्टेप उठाया, उसकी भी A to Z अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। कुछ भी दिया सब में, आप उसको फटाफट अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो गौरव और सोनू में डेबिट करेंगे तो अनीता कैपिटल 80,000 गौरव देगा, 40 सोनू देगा। और अनीता में बाय गौरव कैपिटल बाय सोनू's कैपिटल। ये अनीता में क्रेडिट हो जाएगा। and game is about to get over। बोलिए क्या करना है गेम में आगे? अभी उधर अभी उन्होंने बोला ना 1 लाख इमीडिएटली दिया है। हाँ बोलो, अभी सेटलमेंट में क्या बोला है? 1 लाख इमीडिएटली पे बोला अभी तो 1 लाख दे दो अनीता को, बाकी बाद में एज अ लोन करके कन्वर्ट कर। बोलो पे करो अनीता को 1 लाख। क्या एंट्री पास करेंगे? पहले गुडविल का अकाउंटिंग क्लियर है सबको? पक्का? मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबकी नोटबुक चेक करूंगा। मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में आपकी नोटबुक में 15 सम्स अनसॉल्व्ड चाहिए। कौन से कंप्लीट वाले? अभी आप कैसे ना, आप प्यार से नहीं सुन रहे मैं क्या करूं, तो मैं कैसे डंडा उठाने वाला काम जैसे करता हूं वो करना पड़ेगा। ये चैप्टर अगर आप ऐसा कंफर्टेबली पढ़ाई करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे तो फिर नहीं होने वाला है। You have to come out of the comfort zone। चीजें रिवाइज करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बहुत आसान इजी लेवल है, इसमें कोई डिफिकल्ट है। अब इसमें खाली आरडीडी का अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाकी सब में कुछ भी नहीं है। 5-10 मिनट का था कि नहीं। अब 5-10 मिनट में तभी कर पाएंगे जब आपको सब कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, थोरोली रिवाइज किए होंगे, बेसिक सम्स की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की होगी। बट आप क्या करेंगे, यहाँ से लेक्चर जाके सीधा अगले लेक्चर में आ जाएंगे, बीच में कुछ नहीं बोलेंगे तो वो बोल्ड नहीं आएगा। ठीक है? बोल्ड मतलब बोल्ड कभी आता है जब आप मुझे आंसर्स दे रहे हैं, जो पूछूं आप आंसर दे रहे हैं, जो पूछूं आप आंसर दे रहे हैं, सिखाया है सर। ठीक है? चलो एनीवेज आगे बढ़ेंगे। अब बोलो अनीता को 1 लाख देने, उसकी एंट्री तो बताओ। अनीता लोन टू बैंक डेबिट टू बैंक। अनीता को 1 लाख देने का एंट्री बताओ ना। बोलो वाशी। अनीता को 1 लाख दे दो बस, और कुछ नहीं, बाकी मैं बताता हूँ। अभिषेक बताएगा। अनीता's capital to bank, very good। अनीता's capital to bank कितना देना है? 1 लाख। अच्छा बाकी क्या करना है? बाकी क्या करना है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बाकी बाद में देंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स में। तो क्या करेंगे बाद में देंगे तो? अभी उसको क्या करेंगे फिर? किधर ट्रांसफर करेंगे? अनीता के लोन में। जितना आप दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो किधर ट्रांसफर होगा? लोन में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो क्या अनीता's लोन। कितना अमाउंट है बाकी बचा हुआ? जो भी आया that will go into अनीता's लोन अकाउंट।
अनीता का लोन अकाउंट नहीं बोला है, तुम नहीं बनाएंगे। 2 साल में पेमेंट होगा तो होगा, उनको पूछा नहीं तो क्यों बनाएंगे? हाँ कितना? 274 और ये अनीता का लोन कहाँ दिखेगा अपने को? बैलेंस शीट में। और बाकी गौरव एंड सोनू का बैलेंस जो भी आया यस बोलिए। बाकी बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है और बैलेंस शीट में लिखिए 174 87,400 ठीक है। कमिंग वीक में 15 सम्स मैं नंबर दे देता हूँ। ये मेरे को कंप्लीट चाहिए सबकी नोटबुक में और मैं अनसॉल्व दूंगा। तो बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करके आएगा उधर ही बैठ के करेगा, और अगर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आएगा तो उसके अगले लेक्चर में इधर बिठा के 3 बार कराऊंगा। पनिशमेंट चालू क्या करूंगा? नहीं पढ़ रहे बच्चे, अब तो करके आएंगे ना। सर सीडी क्या? हाँ क्या करने का? सीडी देते हैं लेकिन अभी कंप्यूटर में सीडी क्लियर ही नहीं रहता है। हाँ लैपटॉप में सीडी का ये सीडी किधर इंसर्ट करेंगे? है ही नहीं आजकल नए लैपटॉप में। अभी मेरे लैपटॉप में नहीं है, कंप्यूटर में भी नहीं है। क्या गायब हो गया? ये ले लीजिए, आपका है सीडी का हो। सर मेरा भी सीडी तो है तो फिर मैं क्या कॉपी पेस्ट करूं? तो मैं थोड़ा मेरे को यूज हो जाएगा बहुत। नहीं तो आपको डिस्काउंट दिया होगा, सीडी निकाल दिया होगा। हाँ अब मुझे आप कौन से सम्स करके आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1 से 11 तो आपने पहले कंप्लीट किए थे। अब 12 से लेके गुडविल कब तक है? 18 तक सर। तो 18 तक गुडविल आप कंप्लीट करेंगे। हाँ है ना, आगे भी गुडविल ही तो है। रेशो प्लस गुडविल है सब। सर 25 सर 18 तक अच्छा है सर। सर इकोनॉमिक्स भी 12 to 18 अच्छा है सर। इकोनॉमिक्स से नहीं ये छोटे छोटे सम्स हो गए, 18 तक करो, मुझे बड़े बड़े सम्स भी तो देने हैं। क्या? नहीं आप पढ़ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? कल संडे पूरा मिला आपको, आपने एक भी सम नहीं किया, तो दिस इज डिस्करेजिंग नॉट एनकरेजिंग। हाँ तो ऐसे कैसे आउटपुट आएगा? आउटपुट ही नहीं आएगा, कनेक्ट ही नहीं बैठेगा आपका। मैं लेवल और कैसे रेज करूं? आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, घर में पढ़ेंगे नहीं, तो मैं और लेवल कैसे रेज करूं? थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए? कहाँ तक करना? सर 5 हाँ अभी आप 33 भी करेंगे। सर नहीं बीच वाले सम्स नहीं दिए, मैं सिलेक्टेड सम दिए। हाँ 12 to 18 कंप्लीट है फिर 33 33 18 के बाद हाँ किया था आपने। अल्फा बीटा का हाँ सर आपके लास्ट से लेक्चर हाँ इधर टिक मार्क्स 34 करेंगे कनिका। हाँ का दूसरा ये कुछ ये कौन है 35 बस 34 and 35 35 दो सम्स ये कंप्लीट होने चाहिए, और छोटे छोटे सम्स 18 तक पूरे हाँ कंप्लीट हो जाएगा 1 to 18। है। ठीक है, सबकी नोटबुक में होनी चाहिए, और जो एब्सेंट है उनको भी बता दीजिए, आ रहे तो करके आए।
What is